बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अजीबो गरीब सूरत हाल है। पाकिस्तान में बहुत बड़ा दिन है। एक तरफ आप देखिए कि समरी की बाज गश्त है कि समरी आई और उसके बाद नून लीग के सेनेटर, आप देखिए उनकी ट्वीट चल रही है। उन्होंने कहा जी सर समरी आ गई है और अब हम सीनियर जर्नलों में से एक को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। लेकिन अचानक ही कुछ देर बाद ख्वाजा आसिफ को कोई पैगाम आता है और वो कहते हैं जी समरी नहीं आई, और ये जनाब से ट्वीट भी डिलीट करवा देते हैं। अब किसका पैगाम आया, समरी आई है नहीं आई? अगर आई नहीं है तो इस सेनेटर ने किस तरह कह दिया? ख्वाजा आसिफ की शक्ल देखिए ज़रा आप, यानी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं उस बंदे की, ये बताते हुए कि समरी आई है नहीं आई, नहीं अभी नहीं आया, वो जी जब आएगी हम मशावरत करेंगे। कौम को एक एक चीज़ पता है। सवाल यहाँ पर असल अब शुरू होता है, वो है अहमद नूरानी का। देखिए अहमद नूरानी शुरू से ही आपको पता है कि डे फर्स्ट से वो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट। उन्होंने आज एक स्टोरी ब्रेक की और आपकी स्क्रीन पर चली। स्टोरी का टाइटल है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खानदान 6 साल में अरबपति बन गया। अब इसमें वो जो डिटेल देते हैं उसमें इसहाक डार ने नोटिस लिया है। अब देखिए कौम को कैसे बेवकूफ़ इसहाक डार और ये तमाम लोग बनाते हैं। आप देखिए इसमें उन्होंने बताया है कि आर्मी चीफ की जो बहू है वो अपनी रुखसती से 9 दिन पहले अरबोपति हो जाती है। इसकी बाकी तीनों बहनों की माली हालत में कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि अगर तो यानी एसेट्स उसके होते या तो पहले माँ बाप ने दिए होते तो फिर समझ आती, इको सब में होते। उन्होंने कहा कि असल में जो नौजवान लड़की है महानूर साबिर, गुजरांवाला में वाक़ ज़मीन पुरानी इनकी डेटों में इनके नाम पर होती है और शादी यानी जो इनकी शादी हुई है आर्मी चीफ के बेटे के साथ, उसमें वो कहते हैं बहू बनने से 9 दिन कबल DHA गुजरांवाला में 8 प्लाटों की मलकियत हासिल कर लेते। फिर इसके बाद वो पूरी स्टोरी के अंदर आर्मी चीफ की जो मिसेज हैं उनके बारे में कहती है कि उन्हें प्लाट बेचा, उन्होंने डॉलर्स के अंदर सेविंग की, ये सारा किया। ये पूरा एक स्कैंडल। फिर वो बताते हैं कब हुआ, FBR के तमाम रिकॉर्ड एक एक चीज़ अपनी स्टोरी में लगाते हैं। अब इसहाक डार ने ऐलान किया है कि हम तफ्तीश करने ये जा रहे, बल्कि उन्होंने नोटिस लिया है कि किसने आर्मी चीफ के खानदान की वो सारी डिटेल्स FBR से निकाल कर अहमद नूरानी को दी। देखिए ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लें। होता क्या है कि इस वक्त हम समरी को पीछे छोड़ देते हैं कि आई है, क्यों इन्होंने इनकार किया है। FBR के अंदर जो मुलाजिम होते हैं, आप बताइए किसी आम छोटे से मुलाजिम का ये काम हो सकता है कि वो किसी खानदान कि कोई भी डिटेल्स या फलाना किसी को दे? जुर्म है ये, आप सब जानते हैं। अब आप बताइए कि आप जब FBR का जितने लोगों के पास लॉगिन पासवर्ड होता है, एक तो होता है कि इंसान खुद जाकर अपना देख सके, एक वो होता है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके नाम से उनके पास एक यूज़र पासवर्ड होता है, यानी असल में पोर्टल होता है उनके पास, वहाँ पर जाकर वो एंट्री करते हैं। जब वो लॉगिन करते हैं तो तब उनकी एंट्री शुमार होती है। वो जो सर्च करते हैं उनका भी पता होता है। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ID कार्ड या उनकी फैमिली के ID कार्ड से जो जो तफसीलात जहाँ जहाँ सर्च की गई है या वहाँ पर लगाया गया है, उस सबको पता होता है कि फलाने बंदे के ID से लॉगिन हुआ, फलाने बंदे ने ये एंट्री की, उससे पता चला। एक एक चीज़ की तफसील वहाँ मौजूद होती है। अब वो हुकूमत की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकती, यानी हुकूमत का इदारा है। देखिए कोई भी इतने बड़े लेवल पर जाकर तो आम बंदा तो नहीं कर सकता, जिसकी नौकरी को 50,000, 60,000, 70,000 हो, वो तो ये काम नहीं करेगा। अब इसहाक डार ने कहा जी मैंने नोटिस ले लिया और 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए। अब देखिए इस खेल को आप ज़रा समझिएगा। किसी भी बड़ी जो इस वक्त कंपनी हो या बड़े लेवल का हो, उनकी तो अजीब सूरत हाल है। ये आर्मी चीफ की फैमिली का बायोडाटा ऐसे थोड़ी आ सकता है, और वो भी ख़ास तरीके से वहाँ से निकला और वहाँ पर US में अहमद नूरानी के पास भेजा। अब यहाँ पर अभी इसहाक डार ने ये नहीं बताया कि ये जो जितने इल्ज़ामात लगे, वो कह रहे हैं मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। अहमद नूरानी ने कहा कि मैं इसको मज़ीद डॉक्यूमेंट्स देने जा रहा हूँ, यानी इस पर जो मेरी सारे FBR फलानी डेट को, उन्होंने बताया फलानी डेट को ये हुआ, फलाने को टैक्स रिटर्न किया, फलाने को किया, बैक डेटों में किया, वो सारी तफसीलात उन्होंने ब्रेक किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक एक डॉक्यूमेंट है। इसहाक डार कहने जब तफ्तीश करने जा रहे हैं कि डाटा कैसे लीक हुआ। अब ये जो डाटा लीक होने का मामला है उसमें अभी तक हुकूमत ने ये नहीं कहा कि अहमद नूरानी ने जो बात की है हम उसकी डिनाई करते हैं, ये सबूत नहीं है या फलाना नहीं या ऐसे नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि हम डाटा की तफ्तीश करने जा रहे हैं। देखिए हुकूमत में रहते हुए आप ये कह दें कि हमारी मर्जी के बगैर ये सारा काम हुआ है, ये चीज़ समझ नहीं आती। और अहमद नूरानी को तमाम तफसीलात पहले से क्या दी गई थी
कि जो ही उधर से लंदन के अंदर एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो कहता है कि जी मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन थी कि नवाज शरीफ ने कत्ल करने की कोशिश की इमरान खान को, उन्होंने अरशद शरीफ को मारा। उसी वक्त चंद घंटों के बाद अहमद नूरानी की स्टोरी आ जाती है। तो क्या उनको डॉक्यूमेंट्स किसी ने, देखिए वो यूएस में बंदा बैठा हुआ है, अगर वो यहाँ पर कोई ऐसी बात पब्लिश करता है स्टोरी, तो वहां पर उसके खिलाफ केस हो जाएगा। वो कहता है मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, अगर कोई यहाँ पर केस करता है तो मैं अदालत के अंदर जाऊंगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आए ये चीज दुरुस्त है या नहीं। देखिए जब शाहीन से भाई ने बात की थी तो उस DGIS पे आना आकर उनकी तरदीद की थी, जाहिर सी बात है वो आकर इसकी तरदीद करें या तस्दीक करें, ये उनका मैटर है, वो आकर बताएंगे क्या सूरत हाल। अभी हुकूमत का जो मामला है, आप ये देखिए कि वो कह रहे हैं जी नहीं ऐसा नहीं मामला है कि हम इसकी तफ्तीश करेंगे। इसाक डार को ये बात पता है कि हुकूमत में वो है, ऐसे नहीं हो सकता ये डाटा लीक। ये डाटा लीक करवाया गया, फिर उसके बाद आगे भेजा गया और अहमद नूरानी को भेजा गया, और जूं ही इनके खिलाफ स्कैंडल आया उसके बाद अहमद नूरानी से खबर ब्रेक होगी। किसने करवाई, क्या करवाई, अभी इस बारे में आप जो मर्जी कर लें, इसाक डार चाहे जितनी मर्जी। देखिए अगर आप किसी आम एक आध मुलाजिम पर डाल देते हैं कि फलाने ने किया, फलाने पर किया, और बाद में वो कहते हैं उसका ID हैक हुआ था, ये हुआ था, ये ऐसे कोई स्टोरी पे बिलीव करने नहीं जा रहा। अब जाहिर सी बात है इसके बाद ये स्टोरी अलाइव हो गई है। इसाक डार ने का नोटिस लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि तरदीद कर रहे हैं या ये चीजें गलत है, उन्होंने कहा नोटिस सिर्फ लिया है कि चीजें लीक कैसे हुई है। ये तरदीद या तस्दीक, ये तो जाहिर सी बात है कि फौज के तर्जुमान का काम है, उन्होंने आकर करना है। और उसके बाद आप देखिए कि जैसे ये स्टोरी आई है उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने ये बात कही है, यानी उससे पहले जैसे स्टोरी आती है, स्टोरी आने के बाद एक कहानी सामने आई कि डॉक्टर अफनान ये बेसिकली कितने करीब है मुशाहिदुल्लाह के, आप सब जानते हैं उनके ये बेटे हैं, हुकूमत के वो कितने करीब हैं, वो ऐसे थोड़ी खबर बरे कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है, कोई मैसेज आया कि इन्होंने कह दिया जी समरी नहीं आई, और जियो जंग समेत पूरे मीडिया पर हर जगह खबर फैल गई। तो किसने इनको मना किया, स्टोरी का क्या चक्कर है। और वो जो बंदा है जो कह रहा है कि मैंने किया फलाना, अब मरियम नवाज जाहिर सी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने करनी है और उसने इदारों के खिलाफ करनी है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, ये अजीबो गरीब डायरेक्शन में आपका पूरे का पूरा मुल्क चला गया है कि यानी इस मुल्क का एक चीज आप गौर से देखिए, इमरान खान के जितने भी दुश्मन हैं, जिनको वो दुश्मन समझते हैं, आप अल्लाह का काम देखिए कैसे वो अपने बंदे को सुरखरू करता है। ये सारे इमरान खान के खिलाफ थे, जो भी है वो कह रहे हैं जी सारी पार्टीज मेरे खिलाफ थी, फलाना था फलाना था। इमरान खान वहीं स्टैंड कर रहा है, वो बंदा अल्लाह ने उसको वहीं पर स्टैंड करवाया और सारे बेनकाब हो गए। यानी अब नून लीग वालों का केस वहां से निकल आया है, मरियम लड़ रही है फलाना, ये जो खेल शुरू हुआ है इसमें क्लैरिटी कोई नहीं है। अरशद शरीफ का मामला भी पड़ा हुआ है, इमरान खान पर हमले का मामला है, आजम सवाती का मामला है, फिर उसके बाद बाकी सारे मामला हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है वो भी सामने आनी है। जब ये सामने आएंगी तो मामला बहुत ज्यादा अजीबो गरीब होंगे। ये असल में जो सूरत हाल है वो देखने वाली है कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन एक चीज है कि इमरान खान सुरखरू है, बाकी सब फारिग हो गए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।